नमस्कार। न्यूज़ 11 के खास कार्यक्रम जनादेश 2024 में ब्रेक के उस पार अभी आप देख रहे थे। रांची से हमारे सहयोगी चंदन रांची की जनता की भावनाओं से लोग आपको अवगत करा रहे थे, जो बता रहे थे जो वहाँ की जनता इस लोकसभा चुनाव को किस नज़र से देख रही है और क्या कुछ उनके अंदर है और क्या चाहती है। मैं अभी धनबाद लोकसभा क्षेत्र का ये हीरापुर हटिया है, सब्जी मंडी। देखिए, मैं सहयोगी से चाहूँगा थोड़ा बाजार का भी नज़ारा दिखा दे। ये चूँकि संडे है आज और सब्जी मंडी में थोड़ी भीड़ है, तो यहाँ के लोगों से जुड़ूंगा और इस लोकसभा चुनाव को वो किस नज़र से देखते हैं और क्या कुछ मुद्दे हो सकते हैं, जुड़ेंगे। पहले देखिए, दो सज्जन हैं यहाँ खड़े, उन्हीं से बात करते हैं। इस लोकसभा चुनाव में आ गया है, वोट करते हैं ना? हाँ, हमेशा करते हैं। कितना जरूरी समझते हैं वोट करना? वोट करना खाना खाने से ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इस पर हमारे पूरे देश का भविष्य निर्भर करता है और यही एक हमारे पास हथियार है, जनता के पास हथियार है, जिससे कि हम अपना भविष्य को सुरक्षित कर सकते हैं। भविष्य में जो चाहते हैं वो पा सकते हैं। निश्चित रूप से। अब धनबाद की बात करें हम, तो धनबाद लोकसभा क्षेत्र में क्या कुछ मुद्दे हो सकते हैं? ऐसे तो कोई खास मुद्दे नहीं है धनबाद लोकसभा क्षेत्र में, जो जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है। ये राजनीतिक मुद्दे लोग उठाते रहते हैं, बेरोजगारी का या महंगाई का। थोड़ी बहुत महंगाई है तो वो तो चलती है, उस समय के अनुसार महंगा होगा। जब हम छोटे थे तो 4 रुपये लीटर दूध निश्चित चलता रहेगा वो। केंद्र में आप प्रधानमंत्री के रूप में किसको देखना चाहेंगे? एक और अकेले प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी हैं। कोई विकल्प? कोई विकल्प है ही नहीं। कोई विकल्प नहीं है। देखिए, मोदी जी कहाँ देख रहे हैं? हम तो मोदी जी को ही देख रहे हैं कि मोदी, और कोई विकल्प है नहीं। जो है मोदी जी के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं है। कोई विकल्प नहीं? कोई विकल्प नहीं है। देखिए, एक सज्जन दुकान खोल रहे हैं। क्या लग रहा है, देश में क्या फिर मोदी की गारंटी चलेगी या इंडिया का गठबंधन का बदलाव? मोदी जी आ रहे हैं फिर से मोदी जी 2400 पार। लेकिन महंगाई है लेकिन पार। चलिए, कुछ और लोग हैं, जुड़ेंगे। देखिए, सब्जी लेके जा रहे हैं। इस लोकसभा चुनाव को कहाँ देख रहे हैं? देख रहे हैं सर, न्यूज में देख रहे हैं। आप वोट करते हैं कि नहीं? हाँ, वोट करते हैं। क्यों वोट करते हैं? अपना सुरक्षा के लिए करते हैं। सुरक्षा के लिए। तो केंद्र में क्या चाह रहे हैं, किस तरह का सरकार जो अच्छा है उसी को चाहेंगे। उसी को चाहेंगे। तो क्या बदलाव दिखता है? क्या बदलाव दिख रहा है? मतलब इस बार इंडिया गठबंधन की चलेगी? हाँ, चलेगी। देखिए, इंडिया गठबंधन की बात चलेगी। कहाँ से आ रहे हो भाई? ढांगी से। ढांगी, धनबाद लोकसभा में ही है। वोट देते हैं? हाँ, वोट तो देते हैं। क्या लग रहा है इस बार, क्या चाहिए आपको? हम लोग का देखिए, जैसे कि हम लोग को सही हो बाजार में, जैसे हम लोग को बाजार चल रहे हैं, हम लोग का सही होना चाहिए सब कुछ। ऐसे हम लोग अपना चुनेंगे, किसी को सोच के चुनेंगे। अच्छा, जो मोदी जी इतना बोल रहे हैं, जो गारंटी चल रहा है उनका, सही है कि बदलेगा? ये बदलेंगे, ये सब कुछ चलने वाले है नहीं चलने वाले हैं। चलिए, देखिए, नहीं चलने वाले। कहाँ देख रहे हैं सर आप इस लोकसभा चुनाव को? हम तो यही देख रहे हैं कि मोदी जी जरूर आएंगे। जो 400 पार का नारा दे रहे हैं, लेकिन विपक्ष तो आरोप लगा रहा है जो सिर्फ धर्म और जात की राजनीति करते हैं। मोदी जी धर्म और जात की राजनीति नहीं करते, विपक्ष धर्म की राजनीति करता है। वो टोटल सोचता है कि मुस्लिम पक्ष का वोट है, वो धर्म एक खास समुदाय और लोग को अपने आकर्षित करने के। हाँ, मैंने लेकिन उल्टा आरोप है, जो बीजेपी जो है वो धर्म की राजनीति कर रही है। चलिए, कुछ और लोगों से जुड़ेंगे, चूंकि ये मंडी है। और वोट करते हैं सर आप? हाँ, वोट तो जरूर करते हैं। क्या सोच होता है? नया निर्माण हो देश का। तो एक चीज़ और, नहीं ठीक है, इस लोकसभा चुनाव में धनबाद में क्या कुछ मुद्दे हो सकते हैं? एक तो मेडिकल इशूज एक तो सबसे बड़ा चीज़ है धनबाद में। मेडिकल इशू है? मेडिकल उसका कमी है, उसका एक तो होना चाहिए। जैसे सरकारी एक तो अगर टाइप का अगर यहाँ पे डेवलप किया जाए, सबसे बड़ा चीज़ तो वही बताऊँ। और एजुकेशन का भी थोड़ा सा ये करें। हायर एजुकेशन में थोड़ा एजुकेशन का प्रॉब्लम है। IISM को IIT बना दिया गया है, बट एक तो लिमिटेड है। मेडिकल ये भी ये है, तो और थोड़ा डेवलपमेंट और चाहिए। जो धनबाद का जैसा ये है नाम है, ये है। और अगर प्रधानमंत्री के रूप में आप देखना चाहें तो कौन सा चेहरा आपके हिसाब से? कौन सा? नहीं, इसमें कमेंट नहीं करेंगे। इसमें मैं अपना ये राय अपने पास ही नहीं, आप राष्ट्रीय स्तर पे अगर आप बात किया जाए तो? नहीं, अभी अपने पास ही रखूंगा। अच्छा, अपने पास रखेंगे। मतलब क्या बदलाव की बयार कुछ दिखती है क्या? बदलाव का बयार पता नहीं, अभी हो सकता है। चलिए, अभी इस पे कमेंट नहीं करेंगे। देखिए, ये जागरूक मतदाता है। वोट देते हैं आप? देता रहा हूँ 10-12 साल से। दे रहे हो आप? क्या सोच है वोट के देने की? सोच क्या,
गद्दी में तो पीएम ही बैठेंगे जो हैं। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों मतलब उनके ऐसा सोचना या देश को चलाने वाला और कोई है भी तो नहीं। तो विकल्प में कोई नहीं है। नेक्स्ट कैंडिडेट तो नहीं लग रहा कोई है। राहुल गांधी इतने मनमोहन सिंह थे तो अब रिटायरमेंट हो गए वो, उनके जगह में कोई नेक्स्ट पर्सन आएंगे तो राहुल गांधी तो है, अभी है मगर वो अभी उस लाइक में नहीं है अभी। लायक नहीं है। मतलब थोड़ा सा उनको भी ये करना होगा। 55 साल हो गया, नौजवान अब रहे कहाँ, वो तो मैच्योर हो गए हैं। चलिए देखिए, ठीक है, मतलब मोदी जी चलेंगे। क्या लगता है सर, देश में क्या कुछ हो सकता है इस लोकसभा चुनाव में? बहुत कुछ हो सकता है सर। और 4 जून को रिजल्ट पता चल रहा है कि वो भारत के प्रधानमंत्री जो थे अविनिर्मित वही रहेंगे। वही रहेंगे? हाँ जी, श्योर 100%। ऐसा क्या कर दिया मोदी जी ने? मोदी साहब ने बहुत सारा काम किया है। जहाँ पर एम्स बनने की थी, एम्स बनाया है। मेडिकल के बारे में आगे बढ़ाया, शिक्षा को आगे किया, राम मंदिर का नियुक्त किए। ऐसे बहुत है जो मेट्रो सिटी का ही किए और बहुत तरह का सर ये अपना कार्य किए हैं। उनके लिए तो मैंने कहावत में कहते नहीं है, जो 1 नंबर घी होता है उनका प्रचार नहीं होता है। वो 1 नंबर घी है, उनका प्रचार होना ही नहीं है। और हमारे जो राहुल गांधी है वो कहीं भी नहीं है। कहीं है ही नहीं, नहीं मतलब मोदी का विकल्प ही नहीं है। नहीं नहीं, कुछ नहीं है सर। ये देखिए, ये हटिया है और यहाँ लोग मोदी का विकल्प ही नहीं ढूंढ पा रहे हैं। क्या कुछ और लोग हैं, जुड़ेंगे उनसे। सर, वोट कितना जरूरी समझते हैं वोट देना? अभी तो जरूरी समझते हैं वोट देना। इससे क्या फायदे हैं इसके? अभी हम सब्जी खरीद रहे हैं। पहले एक चीज, चूंकि धनबाद लोकसभा में बट बहुत कम वोट है। हाँ ठीक है वोट देंगे, चलिए वोट देंगे, लेकिन अभी बताना नहीं चाह रहे हैं। आप बोल दीजिए कुछ, कितना जरूरी समझ रहे हैं वोट? होना चाहिए। और देश की जो परिस्थिति है उसको आप कहाँ देख रहे हैं? क्या वो सरकार बदलाव की बायार है? बदलाव नहीं होना चाहिए, जो सरकार है वही होना चाहिए। क्यों? बीजेपी बहुत काम कर रहे हैं। बीजेपी देख रहे हैं कहाँ जा रहा है हम लोग का इंडिया। इसलिए धनबाद की बात करें तो बाद में चलिए ठीक है, वो यहाँ चेंज हुए हैं कैंडिडेट, बदलाव आएगी। धनबाद में बदलाव आएगी, लेकिन केंद्र में 1 नंबर चल रही है। केंद्र 1 नंबर चल रही है। तो देखिए, ये है कि अभी केंद्र सरकार जो नरेंद्र मोदी हैं उनका कोई विकल्प नहीं है। कुछ और लोग हैं जुड़ते हैं। सर, वोट तो आप लंबे समय से देते आ रहे हैं जी। क्यों जरूरी समझते हैं वोट देना? क्योंकि धनबाद और झरिया पूरे देश भर में 2 ऐसे कंस्टिट्यूंसी हैं जहां सबसे कम वोट पड़ा है। देखिए, यहाँ लोग विकास कहता है, विकास के नाम पर वोट देता है, लेकिन विकास के नाम पर क्या, नाम के बीजेपी के नाम पर वोट देता है, मोदी के नाम पर, और उन्हीं को जाएगा वोट। मतलब विकास नहीं, मोदी। क्यों? क्या मोदी जी ने ऐसा क्या कर दिया? चूँकि वो ऐसे वर्ग को पकड़े हैं कि कोई उनको वोट दे या ना दे, वो वर्ग उनको अगर वोट देगा तो वो जीत जाएंगे। तो जो जीत रहा है उसको जिताने में ही अच्छा है। मतलब मोदी जी के हाथ में देश सुरक्षित लग रहा है? हाँ बिल्कुल सुरक्षित है। चलिए, आप भी वोट देते हैं ना? हाँ देते हैं। आप तो युवा हैं, युवा के लिए इस धनबाद में क्या कुछ मिला है इस लोकसभा क्षेत्र में? युवा के लिए अब उतना तो, अब यहाँ तो रहते नहीं है तो हमको उतना भी ये है नहीं। वोटर आप कहाँ के हैं? वोटर हम यहीं के हैं, बट अब काम बाहर चलता है तो अब यहाँ पे रहना होता नहीं है। बाद बाकी सेंट्रल में तो मोदी ही चाहिए। सेंट्रल में मोदी ही चाहिए। सेंट्रल में मोदी ही चाहिए। देखिए, सेंट्रल में मोदी ही चाहिए, ऐसा लोगों का यहाँ पे मानना है। कुछ और लोग हैं, क्योंकि सब्जी खरीद रहे हैं, संडे का बाजार है, तो जुड़ेंगे उनसे भी और जानेंगे जो क्या इस लोकसभा चुनाव को कहाँ देख रहे हैं और धनबाद में क्या मुद्दे हो सकते हैं। सर, धनबाद के मुद्दे क्या हो सकते हैं इस लोकसभा चुनाव के? सबसे पहला तो हम लोग को एयरपोर्ट चाहिए। एयरपोर्ट चाहिए? हाँ हाँ बिल्कुल। तो एयरपोर्ट धनबाद लोकसभा में ही है, बोकारो में है? बोकारो में है, धनबाद लोकसभा में ही आता है वो। हाँ धनबाद में चाहिए। तो धनबाद में चाहिए। जरूरी समझते हैं एयरपोर्ट? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत आवश्यक। तो क्या जनप्रतिनिधि ने यहाँ का आवाज़ नहीं उठाया था क्या? अब ये तो जनप्रतिनिधि बताएंगे, अभी कैसे कहा जाए, अब दूसरे के मन की बात को कैसे कहा जाए। नए जो सांसद आएंगे उनसे क्या चाहेंगे आप? हम लोग तो डिमांड कर रहे हैं, हम लोग उनसे बोले हैं, आश्वासन भी दे रहे हैं कि बनाएंगे। अच्छा, प्रधानमंत्री के रूप में अगर आपको देश में केंद्र में देखना चाहें तो कौन कौन हो सकता है? मोदी। विकल्प में कोई नहीं, कोई विकल्प नहीं? पर्सन नहीं।
राहुल गांधी इतना जोर शोर से लगे हुए। राहुल गांधी के देगा, राहुल गांधी के ना 1% भी नहीं। सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी। देखिए क्या लगता है, क्या केंद्र में अगर आपको प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहें 2024 में किसे देखें? वो तो देखिए पार्लियामेंट्री व्यवस्था है ना, तो जो सांसद चुन करके आएंगे, और अभी नरेंद्र मोदी प्रबल दावेदार है। आपके हिसाब से, आपके नज़रिए से देखना चाहें? हमारे नरेंद्र मोदी ठीक है। विकल्प में तो अभी कांग्रेस ही है। उनको राहुल जी को प्राइम मिनिस्टर के रूप में नहीं देख रहे हैं? राहुल जी का हमको नहीं लग रहा है अभी। नहीं। तो धनबाद की बात कर लें तो क्या कुछ इस लोकसभा चुनाव में मुद्दे बन सकते हैं, इशू हो सकते हैं? धनबाद में देखिए कोयला क्षेत्र है, कोयला क्षेत्र में कोयला के जो ये है उसमें सुधार का बहुत ज़रूरत है। साथ ही शिक्षा व्यवस्था, शिक्षा का बढ़िया कॉलेज यहाँ होना चाहिए, सबसे बड़ा चीज़ है। देखिए ये एक मुद्दा है विस्थापन का, धनबाद में बहुत लंबे समय से चला आ रहा है, जो सीधे सीधे केंद्र सरकार से मॉनिटर होता है और इतना मंथर गति में है कि जो फायर एरिया है वहाँ अभी भी लोग रहने को मजबूर है। ये धनबाद की जनता की भावना है जो अभी भी मोदी पे विश्वास कर रही है और विकल्प के रूप में तो कोई किसी को देख ही नहीं रही है। सब कुछ है, 25 तारीख को वोट आप ज़रूर करें, ये हमारी अपील है। जब 4 तारीख का परिणाम आएगा तब सारा कुछ स्पष्ट हो जाएगा। अब रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फिर से चलेंगे अपने सहयोगी रांची से राजेश के पास, जो रांची की जनता से फिर से आपको एक बार रूबरू कराएंगे कि वहाँ की जनता क्या कुछ चाहती है इस लोकसभा चुनाव में। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।